award for the category Most Promising Ayurveda Center for Anorectal Disorders in Delhi, and this award is backed by Center for Piles and Fistula. Please welcome on stage Dr. Rakesh Gupta, Managing Director, to receive this award. कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करता है। इट्स रियली इंक्रीजिंग, हमें इंक्रीज भी करता है, अप्रिशिएट भी करता है हमारे काम को। एंड वी रियली थैंकफुल फॉर टाइम साइबर मीडिया। Thank you so much for Time Saver Media for to give a great honor to doctors. It is a booster dose for doctors basically. It potentiate our work. It is a we want more hard working to public. एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे बुसअप हो रहे हैं और आप अपने काम में और भी ज़्यादा करने के लिए एक्चुअली हेल्थ पे बहुत ज़्यादा मतलब हम देख रहे हैं लोगों को। आप किस तरीके के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? पाइल्स एंड फिस्टुला के एनोरेक्टल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हमारा स्पेशलाइज्ड सेंटर केवल पाइल्स और फिस्टुला के लिए ही है। हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पे ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को विद मॉडर्न टेक्निक्स के साथ। तो पेनलेस थेरेपीज़ होती हैं और आयुर्वेदिक होती हैं, तो रिकरेंस के चांसेस नहीं होते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स हम इस फील्ड में पेशेंट्स को देते हैं। This is a very specific center in Delhi NCR based on Ayurvedic concept with latest advanced technology to give a best and perfect result for patient for anal disorders like piles, fissure, fistula, etc. आयुर्वेदिक की बात करें, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लोग जल्दी बिलीव नहीं करते हैं आयुर्वेद पे। एक मतलब पब्लिक का जो एक माइंडसेट है उस पर मैं बात कर रही हूँ। तो क्या आपको इस तरीके का कुछ लगा है कभी? नहीं मैडम, टाइम हैज चेंज। राइट नाउ पेशेंट अब स्विच ओवर हो रहे हैं आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। और एलोपैथिक में ईच एंड एवरीबडी नोज कि दे हैव सम साइड इफेक्ट्स, और कुछ पर्टिकुलर क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ जो जिनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं आयुर्वेद में। तो नाउ पेशेंट्स आर स्विच ओवर टू आयुर्वेदिक बात है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ आपके तरफ, जैसे इंश्योरेंस की हम बात करें तो आयुर्वेद में कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो इस पे आप किस तरीके से देखते हैं? वेरी अनफॉर्चुनेट। अब वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे में काफ़ी, आयुष मंत्रालय भी इस बारे में काफ़ी अभी वर्कआउट कर रहे हैं और इस बारे में काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है। तो अब कुछ ही समय में भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ थोड़ा ध्यान दे कि आयुर्वेदिक पैथी बहुत पॉपुलर हो रही है दिनों दिन लोगों के बीच। पेशेंट बेसिकली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए ही हमारे पास आते हैं। अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देगी और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और मेडिक्लेम में इसको इंक्लूड करेगी तो पेशेंट्स विल अल्टीमेटली बेनिफिट, उनको बहुत बेनिफिट होगा। और आप पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक जो भी देखे हमारी इस आपको देखे और किस तरीके से आयुर्वेद में वो क्यों आए और किस तरीके से अपना इलाज करवाएं, ये आपके लिए ये क्या मैसेज होगा? देखिए, आयुर्वेद जो है वो प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देता है क्यूरेबिलिटी के अपेक्षा, और जो क्यूरेबिलिटी करते हैं वो विदाउट साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर जो जनरल पब्लिक है वो अपने हेल्थ पे ध्यान देगी, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान देगी, तो बेसिकली उनको डिजीज़ होंगे ही नहीं। हमें लाइफस्टाइल पहले सिखाया जाता है आयुर्वेद में कि किस तरह का खान पान करना चाहिए, किस तरह से हमें आहार विहार करना चाहिए ताकि हम बीमारियों से ग्रस्त ही ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। बहुत